सावन पवित्र महीना आ चुका है। ये महीना भगवान भोले को प्रसन्न करने का सबसे शुभ महीना माना जाता है और सोमवार का दिन इस महीने का सबसे पवित्र दिनों में गिना जाता है। करोड़ों लोग गंगा जी से जल लाकर कांवड़ के रूप में भगवान भोले को सोमवार के दिन ही उनका जल अभिषेक करते हैं। सावन के साथ में त्रयोदशी महाशिवरात्रि भी भगवान भोले को बहुत प्रिय है। मैं इस वीडियो में आपको सावन के पहले सोमवार के बारे में बताऊंगा, भगवान भोले को प्रसन्न करने के बारे में बताऊंगा। आज हम बताएंगे पूजा विधि जिससे भगवान शिव हर मनोकामना पूरी करते हैं। सुनिए सावन सोमवार की अद्भुत कथा जो भक्तों के जीवन को बदल देती है और महामृत्युंजय और ओम नमः शिवाय के मंत्र से अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। पूरा वीडियो देखें और जानें सावन सोमवार से शिव कृपा आपके जीवन में कैसे उतरती है। सावन के पहले सोमवार पर भगवान शिव की पूजा करने से वैवाहिक सुख, मानसिक शांति और हर संकट से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव अत्यंत भोले हैं। वे केवल एक लोटा जल और सच्ची श्रद्धा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। सावन के पहले सोमवार की पूजा विधि। सबसे पहले स्नान करें और संकल्प लें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र पहनें, संभव हो तो सफ़ेद या हरे रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं। इसके बाद हाथ में जल लेकर सावन के सोमवार का व्रत का संकल्प लें। पहले शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाएं, शुद्ध जल चढ़ाएं। इसके बाद दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से बना पंचामृत भी अर्पित करें। अंत में फिर से शुद्ध जल से भगवान का अभिषेक करें। भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएं। उन्हें अक्षत, साबुत चावल, सफ़ेद फूल, बेल पत्र 3 या 11 या 5 या 7 चढ़ाएं। धतूरा, भांग और समी के पत्र भी अर्पित करें। साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार जप करते रहें। शिव जी के साथ माता पार्वती को भी कुमकुम, चुनरी और श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं। साथ में गणेश भगवान, कार्तिकेय भगवान और नंदी महाराज जी का भी पूजन करें। भोलेनाथ को ऋतु फल जैसे केला, सेब या दूध से बनी मिठाई का भी भोग लगाएं। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और धूप बत्ती जलाएं। हाथ में चावल और फूल लेकर सावन सोमवार की व्रत कथा पढ़ें या सुनें। अंत में जय शिव ओमकारा, भज शिव ओमकारा की आरती गाकर संपन्न करें। ओम नमः शिवाय का 108 बार जप जरूर करें। रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें। अगर थोड़ा समय हो, अकाल मृत्यु और बीमारी से रक्षा करनी हो तो महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षे मामतात का पाठ जरूर करें। इससे सभी बीमारियों की से रक्षा होती है। अकाल मृत्यु का भी डर निकल जाता है। भगवान शिव का रुद्र गायत्री मंत्र भी बहुत शुभ माना गया है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् का पाठ भी कर सकते हैं। अब मैं आपको सावन सोमवार व्रत कथा को संक्षिप्त रूप से बताता हूँ, इसको जरूर पूरी सुने। ओम नमः शिवाय। संक्षिप्त कथा। प्राचीन काल में एक बेहद धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत की
कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह हमेशा दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह हर सोमवार को भगवान शिव का व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा से शिव पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव से व्यापारी की इच्छा पूरी करने का आग्रह किया। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर किसी को उसके कर्मों का फल मिलता है। इस व्यापारी के भाग में पुत्र का सुख केवल 12 वर्ष के लिए ही है। फिर भी माता पार्वती के बार बार कहने पर शिव जी ने उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। कुछ समय बाद व्यापारी के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे अपने मामा के साथ काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। सेठ ने मामा को रास्ते में जगह जगह यज्ञ करने और ब्राह्मणों को भोजन कराने का बहुत सारा धन दिया। रास्ते में एक नगर में एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था, लेकिन जिस राजकुमार से विवाह होना था वह एक आंख से काना था। दूल्हे के पिता ने जब सुंदर व्यापारी के बेटे को देखा तो चालाकी से उसे दूल्हा बनाकर शादी के मंडप में बिठा दिया। विवाह संपन्न होने के बाद व्यापारी के बेटे ने राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। राजकुमारी ने जब ये पढ़ा तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और बारात वापस लौट गई। इसके बाद बालक काशी पहुंचकर पढ़ाई करने लगा। तब वह ठीक 12 वर्ष का हुआ तो एक दिन यज्ञ के दौरान उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई और शिव जी के विधान के अनुसार उसके प्राण निकल गए। मामा विलाप करने लगे। उसी समय वहाँ से भगवान शिव और पार्वती गुजर रहे थे। माता पार्वती ने जब उस मृत बालक को देखा तो उनका दिल पसीज गया। उन्होंने शिव जी से उस बालक को दोबारा जीवित करने की प्रार्थना की। माता पार्वती के अनुसार भोलेनाथ ने उस बालक को जीवन दान दे दिया। वह बालक अपनी शिक्षा पूरी करके अपनी पत्नी के साथ उस राजकुमारी के साथ अपने नगर को लौटा। जब सेठ सेठानी ने अपने बेटे और बहू को सकुशल देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस प्रकार जो भी भक्त सावन सोमवार का व्रत पूरी निष्ठा और श्रद्धा से रखता है, भगवान शिव उसके सारे कष्ट दूर करके उसकी हर मनोकामना पूरा करते हैं। कथा के बाद हम आरती करेंगे। जय शिव ओंकारा, भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धंगी धारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे, दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखते तिरुवन जन मोहे, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृगमद सोहे भोले शुभकारी, श्वेतांबर पीतांबर बागंबरंगे, सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका, काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी, नित्य उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी, त्रिगुण समिज की आरती जो कोई गावे, कहते शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। जय शिव ओंकारा, प्रभु भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धंगी धारा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आरती के बाद पुष्पांजलि और परिक्रमा करते हैं।
दोनों हाथों में फूल और सब बेलपत्र लें। भगवान शिव को याद करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का पाठ करते हुए, जप करते हुए भगवान शिव को फूल अर्पित करें। इसके बाद अपने ही स्थान पर खड़े होकर गोल गोल घूमकर 3 बार परिक्रमा करें। फिर उसके बाद भगवान भोले से पूजा में किसी भी गलती के लिए क्षमा याचना करें। पूजा और कथा में अनजाने में किसी भी भूल चूक के लिए भगवान शिव से माफ़ी मांगना जरूरी है। हाथ जोड़कर इस मंत्र को भी बोल सकते हैं। हमारे साथ आप बोलिए, आवाहनम न जानमी विसर्जनम पूजाम चैव न जानमी क्षमस्व परमेश्वरा। इसका अर्थ है, हे प्रभु, मैं आपकी पूजा की सही विधि नहीं जानता हूँ, ना ही मंत्र जानता हूँ। पूजा में जो भी कमी रह गई है आप मुझे अपना बालक समझकर क्षमा करें। भगवान भोले को साष्टांग प्रणाम करें और आशीर्वाद लें। क्षमा याचना के बाद भगवान शिव और माता पार्वती के सामने भूमि पर लेटकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। पूजा का मुख्य दीपक की जो आरती की लौ है उसको दोनों हाथों से छूकर अपनी आंखों और सिर पर लगाएं और भगवान महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। फिर प्रसाद वितरण और पारण करें। सबसे पहले भगवान को लगाए गए भोग, पंचामृत, फल, मिठाई और प्रसाद घर के सभी सदस्यों, बाहर के सभी सदस्यों, ज़रूरतमंदों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको बांटें। इसके बाद खुद प्रसाद ग्रहण करें। सावन सोमवार के व्रत में शाम को या अगले दिन सुबह नियम के अनुसार फलाहार, सात्विक भोजन का व्रत का पारण करके व्रत खोला जाता है। भगवान शिव का मुख्य मंत्र है कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। सावन सोमवार का व्रत केवल पूजा नहीं बल्कि शिव जी के आत्मिक जुड़ाव का माध्यम है। जो भक्त श्रद्धा से जल अभिषेक करता है